हर दौर में अल्लाह ने अपने खास बंदों को इंसानों की इस्लाह के लिए चुना, तो वैसे ही तारीख 6 दिसंबर 1680 ईस्वी उच्च शरीफ में अल्लाह ने अपने खास बंदे हजरत अब्दुल्लाह शाह के नूर को वाज़ेह कर दिया, जिसको आज भी जमाना बाबा बुल्ले शाह के नाम से पहचानता है। आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत शाह मोहम्मद दरवेश और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी फातिमा था। आपकी विलादत से तकरीबन 6 माह पहले आपके वालिद हजरत मोहम्मद दरवेश बुखारा से हिजरत करके उच्च में रहने लगे। तभी आपको बुखारी सैयद कहा जाता है। आपके वालिद अरबी और फारसी पे उबूर रखते थे, लेकिन वहाँ बड़ी मुश्किल से अपना गुजर सफर चलाते थे। तभी आपने हिजरत करने का फैसला कर लिया और फिर आप उच्च से मलिकवाल और मलकवाल से पांडव के लिए आए, और यूं हिजरत के साथ ही आप बड़ी होने लगे। जैसे कि आपके वालिद दीन के आलिम और अरबी और फारसी पे उबूर रखते थे, तो वहाँ के लोगों ने सैयद समझ के, आलिम दीन समझ के आपसे गुजारिश की कि आप सैयद हैं और आलिम दीन है, हमें अपने इल्म से फैज़याब करें। और यूं बाबा बुल्ले शाह के वालिद वहाँ की मस्जिद के पेश इमाम बन गए और लोगों की इस्लाह करने लगे और उनको अल्लाह का दीन समझाने लगे। बस बाबा बुल्ले शाह अपने वालिद के साथ दीन का इल्म भी सीखते और उसके साथ साथ जो गांव देहात की बकरियां भैंसें होती थी उनको भी संभालते थे। बचपन से ही आपने मेहनत के दामन को थामे रखा और अक्सर काफी देर एक जगह बैठ के मुसलसल सोचा करते थे कि जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी खिलकत का असल क्या है। आपकी उम्र मुबारक अभी 8 से 9 साल तक ही थी कि आप बकरियों को घास खिलाने के लिए बाहर गए, तो साथ वाले खेत का घास आपकी बकरियां और आपकी भैंसें जो लोगों ने आपको संभालने के लिए दी थी वो खाने लगी। इतनी देर में उस खेत का मालिक आ पहुंचा और चीख चीख के आपकी तौहीन करने लगा। बाबा बुल्ले शाह आसमान की तरफ देख के ये फरमाने लगे, अल्लाह ने हम सादात को कभी रुस्वा नहीं किया। जा देख, तेरा घास वैसे का वैसा है। वो जैसे ही देखे कि उसका खेत वैसे का वैसा सलामत है, वो कदमों पे गिर गया और यूं आपकी मारिफत के सफर का आगाज हो गया। आप गरीबों और मिसाकीन से बे इंतहा प्यार करते थे। जो इंसान बेइल्म होता था, आप उनको बेइल्म होने का एहसास तक नहीं दिलाते थे। आपका नाम अब्दुल्लाह था, लेकिन वहाँ के जो यतीम बच्चे होते थे उनको अब्दुल्लाह शाह कहने में दिक्कत होती थी, तो वो आपको अब्दुल्लाह शाह के बजाय बुल्ला शाह, जो उन्हें कहने में आसान लगता था, वो कहते थे। आप उनकी मासूमियत को देख के अपने नाम बुल्ला शाह पे ही राजी रहे और यूं अब्दुल्लाह शाह से आपका नाम बुल्ला शाह बन गया। और जब वो लोग कोई चीज आपकी तरफ भेजते थे तो ये नहीं कहते थे कि अब्दुल्लाह शाह को दे दो, वो कहते थे बुल्ले शाह को दे दो, और यूं आपका इस्म सबसे मुनफरिद होकर बाबा बुल्ले शाह बनने लगा। बस अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा तो आपके बाबा ने आपको बुलाया और फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे, जो इल्म मेरे पास था वो मैंने सब तुम्हें सिखा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम कसूर चले जाओ और अपने इल्म को बढ़ाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए चुना है। बस आप कसूर आके अपने आप को इल्म में और भी मसरूफ कर दिया। आपके उस्तादों में अल्लामा गुलाम मुर्तजा और मौलाना मोहिउद्दीन थे। आपके इल्म की तड़प की शिद्दत ये थी कि थोड़े ही अरसे में आप तालिबे इल्म की हैसियत से मुअल्लिम तक आ पहुँचे और उसी मदरसे में लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बस अभी कुछ ही दिन गुजरे कि एक रात आपने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तख्त जमीन पे आता है और उस पे एक बुजुर्ग बैठ के ये फरमाता है कि ऐ बुल्ले शाह, तुम्हारा फैज यहाँ नहीं
बल्कि तुम्हें जो फैज मिलना है वो हजरत शाह इनायत के पास तुम्हें मिलेगा। तो आप हजरत शाह इनायत को ढूंढने लगे। मदरसे को छोड़ दिया और ढूंढते ढूंढते आपने देखा एक बुजुर्ग खेती बाड़ी कर रहा है, फटे हुए कपड़े, चेहरे पे मट्टी। आप जैसे ही करीब आए तो आपको मंजिल मिल गई। शाह इनायत ने जैसे ही आपके चेहरे को देखा तो फरमाने लगे, मैं वो बच्चा देख रहा हूँ जिसको लोग बुल्ले शाह कह के बुलाते थे और वो उस नाम पे राजी था। बस जैसे ही आपने ये सुना तो आप कदमों में गिर गए और फरमाने लगे, हाँ मेरे मुर्शिद, मैं वही अब्दुल्ला हूँ जिसको मोहल्ले के यतीम बच्चे बुल्ला शाह कहते थे। और यूं आप एक मुरीद की हैसियत से अपने मुर्शिद शाह इनायत के पास रहने लगे। आप फरमाते हैं, बुल्ला शो नहीं आंदा मैनू इनायत दे बुए, जिस पहनाए चोले मैनू साबित दे सोए। बस हजरत शाह इनायत जिस अखलाक से लोगों की इस्लाह किया करते थे, बाबा बुल्ले शाह उनसे काफी मुतासिर हुए, यहाँ तक कि अपना घर वतन सब कुछ छोड़ दिया। आप ये फरमाते थे कि तसव्वुफ को समझने के लिए किसी जिंदा पीर का होना जरूरी है, किसी जिंदा वली कामिल का होना जरूरी है। मुझे जिंदगी की हकीकत मेरे मुर्शिद शाह इनायत ने समझाई। आपके इश्क की मिसाल ऐसे थी जैसे मौलाना रूमी शाह शम्स तबरेज से इश्क किया करते थे, वैसे ही आप हजरत शाह इनायत से बेइंतहा मवद्दत किया करते थे। जैसे लोग मौलाना रूमी को ताने मारते थे कि तुम इस फकीर फटे पुराने कपड़े पहनने वाले को क्यों इतना अजीज रखते हो, तुम तो आलिम दीन हो, वैसे ही बाबा बुल्ले शाह को लोग कहते थे कि तुम तो आलिम दीन हो, इस फटे पुराने कपड़े पहनने वाले फकीर को क्यों मोहतरम समझते हो। बस यही ताने, यही इश्क आपके अंदर दर्द पैदा करता गया और उसी दर्द से आपके अल्फाज और भी गहरे होते गए और यूं आपके अल्फाज दिल को छूने लगे और आपने अपने अल्फाज अशार से लोगों की इस्लाह करना शुरू कर दी। आप अक्सर जब भी अपने अशार लिखते थे तो अपने बचपन के उन गरीब दोस्तों को याद करते जो आपको बुल्ले शाह के नाम से पुकारते थे। तभी आपने अपने अशार में जब भी अपना जिक्र किया तो उन यतीम और मिसाकीन को तसव्वुर में लेके बुल्ले शाह तहरीर कर दिया। आपके मुर्शिद हजरत शाह इनायत फरमाते थे, ऐ बुल्ले शाह, तेरे अशार में अल्लाह ने दुनिया को समझने की झलक रखी। जो तेरे अशार समझ जाएगा वो इस दुनिया को भी समझ जाएगा। आप फरमाते हैं कि रब रब कर दे बुड्ढे हो गए, मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खड़ा न लब्बा, सजदे कर कर हारे। अरे रब ते तेरे अंदर वसदा, विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनो मिलसी जेड़ा अपने नफ्स नु मारे। आपके अशार हिंदो सिंध में बच्चे बच्चे बड़े बड़े कहने लगे, अपनी महफिल में गुनगुनाने लगे और यूं रफ्ता रफ्ता आपकी शख्सियत सबसे मुनफरिद नजर आने लगी। आप फरमाते थे, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ डहदा, एक भी बंदे दा दिल न ढावी, रब दिला विच रहदा। आपके अल्फाज में वहदतुल वजूद झलकता था। आप ये फरमाते थे कि हर चीज में अल्लाह नजर आता है। जिस तरह कपड़ा किसी भी रंग नस्ल का हो लेकिन उसका वजूद कपास है, वैसे ही इंसान के चेहरे अलग अलग हैं लेकिन इनके अंदर अल्लाह की कोई न कोई सिफत है। और यही बात वक्त के आलिम दीन को पसंद नहीं आती थी और आप पे दिन ब दिन सख्तियां आने लगी। जब आपके उस्ताद का विसाल हुआ तो आप और भी तन्हा हो गए और आपके अल्फाज में और भी दर्द पैदा हो गया और आप अपने अल्फाज से, अपने कलाम से जमाने को बेदार करने का अज़्म उठा चुके। एक तरफ आपका हक कहना था और दूसरी तरफ उस वक्त के उलमाए दीन का आप पे फतवे लगाना था। सब इक्को रंग कपाहीदा, आपो अपने नाम जतावन, वखो वखी चाहिदा। आप बार बार पंडितों, मुल्लाओं और जो मजहब के ठेकेदार बनके लोगों को तरीकेकार में उलझाते थे, उनसे ये कहते थे कि असल दर्स अखलाक का है, एहतराम का है, प्यार का है। अगर तुम्हारे लफ्जों से इंसानों को प्यार नहीं मिलता तो तुम्हारे सजदे, तुम्हारी पूजा अल्लाह के नजदीक, भगवान के नजदीक मोहतरम नहीं। बस यही एहतराज था
कि लोगों ने बाबा बुल्ले शाह को काफर, बुल्ला काफर कहना शुरू कर दिया और आपके कलाम अशार पे पाबंदी लग गई। लेकिन आपने अपने कलाम को नहीं रोका और ऐसे ही इंसानों को मोहब्बत और तसव्वुफ का दर्स देते रहे। आपकी उम्र मुबारक जब 59 साल तक आ पहुंची तो नादिर शाह ने लाहौर पे हमला कर दिया। हमले के बाद नादिर शाह ने कहा कि मैं तब लाहौर को छोड़ूंगा जब मुझे 20 लाख दिए जाए। नवाब जकरिया खान को देना पड़ा। बाबा बुल्ले शाह की उम्र 66 साल हुई तो सिख और लाहौर के या खान के बीच में लड़ाई हो गई। 700 सिख मारे गए और 3000 सिख कैदी हो गए। बाबा बुल्ले शाह अपने किरदार, अपने अल्फाज से लोगों को एक दूसरे से प्यार करने के लिए बार बार कहते रहे कि इंसान जात, मजहब, धर्म से ऊंचा उठ के इंसान बनने की कोशिश करे और इंसान से प्यार करे। आपकी उम्र मुबारक जब 77 साल तक आ पहुंची तो आप अपने मुरीदों के साथ बैठे बैठे ये फरमाने लगे कि मैं जाने वाला हूँ। आपके मुरीद रोने लगे कि बाबा आपके बाद हमारा क्या होगा। आपने कहा घबराओ नहीं, मेरा असल तुम्हारे साथ होगा। भला होया मेरा चरखा टूटा, मेरी जिंद अजाबों छुट्टी। मैं यही रहूंगा, मेरा नाम कायम रहेगा, लेकिन तुम्हारे इस जिस्म में, इन आँखों में इतनी ताकत नहीं कि मुझे देख पाओ। बस ये कहते कहते आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। आपकी रहलत के बाद वहाँ के मौलवियों ने ये फतवा लगाया कि बुल्ला काफिर है, इसकी लाश जला दो। वो जो मलंग बाबा बुल्ले शाह के मुरीद थे वो आपका जनाजा लेके इधर उधर आपकी तदफीन करने के लिए फिक्रमंद थे कि बाबा बुल्ले शाह को कहाँ तदफीन करें। वहाँ के मौलवियों ने सख्ती से इनकार करके रखा था कि बुल्ले शाह को शहर में कोई तदफीन नहीं होने देगा। बस उन फकीरों ने शहर के बाहर आपके जिस्म मुबारक को तदफीन कर दिया। 1757 में आपका विसाल होने के बाद आपके कलाम पढ़ने वाले दूर दूर से आपकी कब्र मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आते रहे और यूं आपकी कब्र मुबारक एक दरबार की शक्ल बनने लगी। जो आपके सदके अल्लाह से दुआ मांगता उसकी दुआएं पूरी होने लगी। आपके पास आपके चाहने वाले, आपके कलाम पढ़ने वाले, आपके कलामों से सीखने वाले आते और आपकी कब्र के पास आप ही के कलाम सुना के आपको याद करते और ये रस्म आज भी कायम है। वो लोग जो आपको काफिर कहते थे उनका नामो निशान तक कायम नहीं, लेकिन आज भी बाबा बुल्ले शाह का नाम सीनों में धड़कता है। उनके कलाम लोग एक दूसरे को बता बता के अपनी इस्लाह करते हैं। अपनी सलाम हो अल्लाह के वली हजरत बाबा बुल्ले शाह पर, बाबा बुल्ले शाह पर।